अस्सलाम वालेकुम दोस्त, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव पर्सन। इस वीडियो में हम आपको ज़िंदगी के हकीकी हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहा यह जाता है कि लोग अपना 10% दिमाग इस्तेमाल करते हैं। इस खराफात की इब्तिदा अमरीकी माहिर नफ्सियात के वालिद विलियम जेम्स ने 1890 में की थी। उन्होंने कहा था, हम में से बेशतर अपनी ज़हनी सलाहियतों पर पूरा नहीं उतरते और ये गलतफ़हमी तवील अरसे से कायम है। ये सच है कि हम अमली तौर पर दिमाग के हर हिस्से को इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर हिस्सा हर वक़्त मुतहर्रिक रहता है। दरहकीकत नींद के दौरान आपके दिमाग के तमाम हिस्से मुतहर्रिक रहते हैं। ये सच है कि दिमाग का हर हिस्सा बैक वक़्त किसी भी लम्हे मुतहर्रिक नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कारकर्दगी और बिल्कुल भी होश में रहने के इंसानी दिमाग 20% जिस्म की तवानाई की ज़रूरत होती है। बच्चों में ये तादाद 50% है। बच्चों में न्यूरॉन तकरीबन 86 बिलियन ज़्यादा दूसरे लोगों से होते हैं और ये घने न्यूरॉन पैकिंग ही वो चीज़ है जो हमें इतना स्मार्ट बनाती है। क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर अपनी फ़ाइल्स को डिलीट करता है या नहीं? कंप्यूटर फ़ाइल्स को डिलीट कर देता है लेकिन वो हार्ड ड्राइव में रहती हैं। जब आप फ़ाइल को डिलीट करते हैं तो फ़ाइल आपके हार्ड डिस्क के नए पते पर एक पॉइंट तब्दील करती है। पॉइंटर एक ख़ास किस्म का डाटा होता है जो हार्ड डिस्क की तरफ इशारा करता है जहां असल फ़ाइल स्टोर होती है। बड़ी फ़ाइलें आमतौर पर मुतअद्दिद मकामात पर महफूज की जाती हैं। जब आप फ़ाइल खोलते हैं तो हार्ड ड्राइव डाटा पेश करने के लिए पॉइंटर्स की पैरवी करती है। फ़ाइल कभी मिटती नहीं है, ये आपकी हार्ड डिस्क में मौजूद रहती है जहां से आप आसानी से इसको ढूंढ सकते हैं। आप इन फ़ाइलों को खसूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके दोबारा हासिल कर सकते हैं जब तक इस जगह को ओवरराइट ना कर दिया गया हो। अगरचे ओवरराइटिंग इस बात की ज़मानत नहीं देती है कि आपकी फ़ाइलें हमेशा के लिए ख़त्म हो गई हैं, लिहाजा अपनी हार्ड डिस्क को फेंक देने की बजाय इसे ख़त्म करना ही बेहतर समझा जाता है। क्या आप जानते हैं इंसानी आँख की रेजोल्यूशन कितनी है? डिजिटल तस्वीरें लाखों छोटे टाइल जैसे अनासर से बनती हैं। छोटे अनासर जिसको पिक्सेल्स कहा जाता है, एक सिंगल मेगापिक्सल 10 लाख पिक्सेल्स के बराबर है। अगर आप किसी तस्वीर की चौड़ाई और ऊंचाई को जानते हैं तो आप इस बात का हिसाब लगा सकते हैं कि आपके कैमरा को कितने पिक्सेल्स मिलते हैं। मेगापिक्सेल्स की तस्वीर के मेयार के साथ कोई लेना देना नहीं है। मेयार की नुमाइश फोकस, लाइटिंग, कैमरा लेंस और दीगर बहुत से अवामिल पर मुनहसर है। ताहम इंसानी आँख डिजिटल कैमरे के तौर पर काम नहीं करती है। अच्छी रोशनी में आप दो लाइनों को तमीज़ दे सकते हैं अगर वो कम से कम 0.6 आर्क मिनट से अलग हो जाए तो पिक्सल का साइज़ 0.3 आर्क मिनट है। अगर आप 120 डिग्री के उफ़क़ी फ़ील्ड और 60 डिग्री उम्दी हवाई जहाज़ को अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक बनाते हैं तब आपकी आँख का हल ये होगा कि इसके पिक्सेल्स 576 मेगापिक्सेल्स होंगे। क्या आप जानते हैं कि सूरज की रोशनी का वज़न कितना है? फोटोन पर मुश्तमिल सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचने में यकीनी तौर पर मुसावी मिकदार में होती है। यही वजह है कि साये में डूबे हुए इलाके का वज़न रोशनी के ज़रिए इस इलाके से कम होता है। एक दिन में खारिज होने वाली सूरज की रोशनी 3388 किलोग्राम होगी। अगर आप किसी सूरज की रोशनी को एक दुरुस्त आईने वाले खाने में जमा करते हैं तो इस मिकदार से बॉक्स की बड़े पैमाने पर इजाफा हो जाएगा। धूप वाले दिन सूरज की रोशनी का वज़न 140 किलोग्राम ज़्यादा होता है, सिर्फ इसी वजह से कि इस पर सूरज की रोशनी पड़ रही होती है। शिकागो में धूप वाले दिन सूरज की रोशनी का वज़न 140 किलोग्राम होता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सेंटर पॉइंट कौन सी जगह है? कायनात का आगाज़ तकरीबन 13.7 बिलियन साल पहले बिग बैंग के साथ हुआ था और इसके बाद ये फैलता ही जा रहा है। इस तोसी का मरकज़ हर जगह है
اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کائنات میں کہاں ہیں، ہر چیز اس شرح پر آپ سے پھیلتی یا چلی جا رہی ہے۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں، کیا ہم کائنات کے حوالے سے کسی مقام پر واقع نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم یقینی طور پر ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایک طاقتور دوربین ہے جو کائنات کے اختتام تک دیکھ سکتی ہے، تو کیا آپ کو زمین کے ایک طرف دوسری کائنات سے کہیں زیادہ کائنات مل جائے گی؟ نہیں، یہ تمام چیزیں جو یکساں نظر آتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین مرکز ہے۔ آئیے کائنات کو ایک ایسے غبارے کے طور پر لیں جو ہوا سے پھیلایا جا رہا ہے۔ اپنے آپ کو ایک کروی بیلون کے بہت سے نقطوں میں سے ایک کی حیثیت سے تصور کریں۔ جب دوسرے غبارے بڑے ہوتے ہیں تو آپ سے دور ہو جائیں گے۔ در حقیقت ہر نقطہ ایک دوسرے سے ایک ہی شرح پر دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس نقطے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ پھیلتے ہوئے غبارے کے مرکز میں ہیں، اور خلا میں بھی ایسا ہی منظر پایا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں انڈا آیا تھا یا مرغی؟ انڈے مرغی کے آنے سے پہلے ہی وجود میں تھے، تو یقینی طور پر انڈا مرغی سے پہلے آیا تھا۔ چکنی سے ملتی جلتی کوئی مخلوق دوسرے پروٹو چکن کے ساتھ ملاپ کرتی دونوں حیاتیات ڈی این اے کی شکل میں اپنے جین منتقل کرتے ہیں، تاہم ڈی این اے کی نقل کبھی بھی 100% درست نہیں ہوتی اور اکثر نئے حیاتیات کے لیے ایک چھوٹی سی تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ ڈی این اے میں ہونے والی یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہزاروں نسلوں میں نئی نسل پیدا کر سکتی ہیں۔ مرغیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور چھوٹے جنیاتی چکن نامی نئی نسلیں پیدا کیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔